नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के दावे की हवा लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में ही निकल गई है। इसके पीछे वजह यह है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ये समझ चुका है कि ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि जनता में चुनाव को लेकर कोई उत्साह नहीं है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदुत्व के मुद्दे की काट की हांडी इस बार चुनाव के चूल्हे पर नहीं चढ़ेगी। क्योंकि अगर जनता में उत्साह होता, अगर हिंदुत्व को लेकर उत्साह होता, भाजपा के मुद्दों को लेकर उत्साह होता, तो वो अधिक से अधिक मात्रा में आते और वोट देते। लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम है, जिससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में अब कोई उत्साह नहीं बचा है। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोगों में कोई उत्साह नहीं बचा है, क्योंकि वो पिछले 10 साल से लगभग वही पुरानी बातें कर रहे हैं। पिछले 10 साल में कुछ भी नया नहीं हुआ है, कुछ भी बदला नहीं है। सारी बातें वैसी हैं सिवाय इतने बड़े बड़े दावों के। इसीलिए अब प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नई रणनीति के साथ सामने आने का फैसला कर चुके हैं। भाजपा नेतृत्व भी इसकी तैयारी कर रहा है। एक और खास बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव में। हमेशा से ऐसा माना जाता रहा है, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की जो सड़क है, दिल्ली जाने का जो रास्ता है, वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता का राज उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कहीं और है। कहां है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं, जो कि एक अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन इससे कहीं बेहतर प्रदर्शन भाजपा कर रही है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। यानी अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, इन तीनों प्रदेश को, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश को, तो 80 लोकसभा सीटें होती हैं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के बराबर। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अगर देखें तो गुजरात में भाजपा ने 26 में 26 सीटें जीती थी 2019 में। राजस्थान में 25 में से 24 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। वहीं मध्य प्रदेश में भी 29 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। तो अगर पूरा देखा जाए तो 80 में से 78 सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जो कि भाजपा का बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन था। उसके बावजूद गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से कितना पीछे है आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार न केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए गठबंधन को जबरदस्त चुनौती का सामना करना पड़ रहा है इंडिया गठबंधन से, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक तरीके से चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। जहां कुछ समय पहले तक लगातार जो है ये बातें चल रही थी कि अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट जीत जाएंगे, क्योंकि सपा बसपा भी साथ नहीं आई हैं। वहीं दूसरी ओर अब स्पष्ट रूप से प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मायावती भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जिस मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और जिस तरह के उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। तो एक तरह से बसपा और मायावती जी का साथ ना आना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज्यादा समस्याएं खड़ी कर रहा है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। लेकिन भाजपा की जो सबसे बड़ी चिंता है वो उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं है। भाजपा की सबसे बड़ी चिंता है, जो उसका सबसे मजबूत गढ़ है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहां भी इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने नहीं जा रही है, क्योंकि जो पिछले चुनाव थे, अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की, सरकार बनाई। लेकिन हुआ क्या, वही, क्योंकि यहाँ पर भी आला कमान वाली संस्कृति विकसित है भारतीय जनता पार्टी में। अब जो प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वही सही है। अगर कोई क्षेत्रीय नेता है, किसी प्रदेश का नेता है, तो पहला काम ये करो
कि उसके नेतृत्व को समाप्त कर दो। यही किया गया राजस्थान में, जब वसुंधरा राजे को राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दरकिनार कर दिया गया पूरी तरह से, और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसे वास्तव में खुद पार्टी के लोग ही जानते तक नहीं थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान को भजन करने के लिए छोड़ दिया गया कि अब आप जाइए, रिटायर हैं, अब आपके जगह नया चेहरा आया है, क्योंकि उन्हें अपनी उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव जाति को साधना है। उसमें कितनी सफलता मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान को भी हटा दिया गया। इसी तरह नितिन पटेल और विजय रूपानी को भी गुजरात में दरकिनार कर दिया गया, इनके पूरे मंत्रिमंडल समेत। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे को हर जगह पर आगे बढ़ाया जा रहा है कि यही विकास पुरुष हैं, यही रोल मॉडल हैं, यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की छवि बनाने का जो प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो भाजपा के लिए तो सही हो गया कि चलो हो गया, बना दिया इन्होंने जिसे चाहा, क्योंकि मोदी की ही मर्जी चलती है। लेकिन क्या जनता ने इस फैसले को स्वीकार किया है? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान, विजय रूपानी, नितिन पटेल, ये सब लोग और इनके समर्थक क्या इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वैसा सपोर्ट करेंगे लोकसभा चुनाव में जैसा पहले करते आए हैं, जिसकी वजह से गुजरात में 26 सीटें मिली थीं, राजस्थान में 24 सीटें और मध्य प्रदेश में 28 सीटें, यानी लगभग यहाँ पर सारा का सारा क्लीन स्वीप कर दिया था भाजपा ने। लेकिन क्या ऐसा इस बार मुमकिन होगा? क्या इन क्षेत्रीय नेताओं की नाराजगी प्रधानमंत्री मोदी के लिए समस्या का कारण नहीं बनेगी? लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो घर का क्लेश है भारतीय जनता पार्टी के भीतर का, वो भी एक बड़ी समस्या बनने जा रहा है। इसमें सबसे पहला है राजपूत आंदोलन, जो न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, बल्कि गुजरात और बल्कि काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में भी प्रभावी है, जो कि आपने प्रथम चरण के दौरान देखा कि गृह मंत्री अमित शाह खुद माफ़ी मांगते घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन है, जिसका प्रभाव भी काफ़ी मजबूती से पड़ने वाला है। आदिवासी आंदोलन, जैता बसावा का असर भी मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से पड़ेगा, जिसका काफ़ी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। लेकिन इन सब से बढ़कर जातीय जनगणना का मुद्दा है, जिसको इंडिया गठबंधन लगातार अपनी रैलियों में उठा रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने तो अपने यहाँ पर करवा ही दी जाति जनगणना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि अब की भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल पाएंगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।